टर्निंग पॉइंट ये था कि इन्होंने कराची की अच्छा, मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा बाबर को। सर, आपने अपनी विकेट कुर्बान करके जो आज दलवी पे एहसान किया है ना सर। इम्पैक्टफुल प्लेयर सरफराज। नीशम का ना था लहंगा फिर भी लहराई पेशावर की चुनरिया, बाबर की कप्तानी ने तोड़ दी कराची की कमरिया। जी हाँ, ये है रफ्तार मुंह के फायर। मैं हूँ वाहिद हाशमी और मेरे साथ वही मेरे पैनलिस्ट, भरपूर पावर के, इतनी पावर कि हमें किसी पावर्ड बॉय की जरूरत नहीं। जी हाँ नाजरीन, निहायत अटैकिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट, नाम सबके नीचे आ रहे हैं, ये सब इस बात से मुत्तफिक है। हालांकि सबने कहा था कराची जीतेगा, लेकिन जीता सिर्फ मास, क्योंकि इसने कहा था पेशावर जीतेगा। नाजरीन, निहायत अटैकिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट और जीती 198 का टारगेट देकर वो टीम जिसका कप्तान कहते हैं कि पर्सनल गोल्स के लिए खेलता है, और 24 रन से हारी वो टीम जिसका कप्तान पर्सनल गोल्स के लिए नहीं बल्कि अटैकिंग क्रिकेट खेलता है। इस हार को, कराची की मैं हार कहूंगा पेशावर की जीत से बढ़ के, इस कराची की हार को आप सब कैसे देखते हैं? लेट्स बिगिन फ्रॉम द कराची का जज्बाती, मेरे ख्याल में आज, क्योंकि कराची के जज्बाती क्या जज्बात उमड़ रहे थे जब हम मैच देख रहे थे। मेरे ख्याल में हम पिछले प्रोग्राम में हमने शायद कप्तानी की बात की थी, बाबर की कप्तानी पर, लेकिन आज बाबर की कप्तानी मैं कहता हूँ कि अगर जल्दी आउट हो गया वो बैड लक था, लेकिन उसकी कप्तानी और उसने जो टीम सेलेक्ट की थी, जो टीम सिलेक्शन थी वो बहुत अच्छी थी। आज बॉलिंग में भी आमिर जमाल और एक दूसरे उमर ज़ई जो थे उन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी की दोनों ने, और बैटिंग में जो प्लस पॉइंट था वो हसीबुल्ला था। तो वाकई ये कराची की हार ही है, और कराची के पास सब कुछ था, सब कुछ है उनके पास, पेशावर के पास माँ थी वो कहते हैं तुम्हारा बंगला है, गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है? कराची के पास सब कुछ है, किस्मत नहीं बस उनकी। अच्छा, मैं एहसान की तरफ बढ़ूंगा, और एहसान ये भी बताना यार, क्या ये होम्योपैथिक दवाई अगर सही टाइम पर दी जाए तो क्या अफाका करती है? क्योंकि बाबर की कप्तानी ने ये चीज दिखाई है, होम्योपैथिक दवाई से अफाका। हाँ, नहीं, मेरे ख्याल में भी आज, जैसे मैं बात को सेकंड करूंगा कि वाकई आज कराची की किस्मत खराब थी। हम थर्ड करें, जिस तरह से आमिर ने आज मैच स्टार्ट किया और जिस तरह से उसने विकेट ली, किसी को ये फील नहीं हो रहा था कि कराची के हाथ में ये मैच नहीं आएगा। और पर्सनली कराची से हट के भी मेरे ख्याल में आप सबको बड़ी खुशी होगी यकीनन कि आज आमिर ने वही बॉलिंग दिखाई जिसकी वजह से आमिर का एक हमारे जहन में एक खाका है कि यार आमिर इस तरह की स्विंगिंग डिलीवरीज डालेगा। खाका सुरूर है, बिल्कुल, एक आमिर ने पुरसुरूर बॉलिंग की। एग्जैक्टली। लेकिन देखें, पीएसएल की खूबसूरती ये है कि अभी भी, हालांकि कराची के लिए अगले 3 मैच जीतना जरूरी है, उसके बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी पीएसएल के अंदर आप किसी टीम को ये नहीं कह सकते कि वो आगे बढ़ने का उसका चांस नहीं है। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, इसी बात पे अल्लामा शहजाद रॉय ने बहुत खूब कहा, कराची किंग्स लगा के विंग सबसे पहले उड़ जाएंगे। सिचुएशन वो बन चुकी है। हाँ। तुम्हें थोड़ा तरसाऊंगा क्योंकि तुमसे पहले मैं आऊंगा, द मैन द मिथ द लेजेंड। फहद भाई कैसे देखते हैं आज की हार को? यार मैं इन द प्रेडिक्शन वाले हिस्से में यार बंदा गंदा हो जाता है। हाँ। यार मैं कह रहा हूँ तोते से फाल निकालते हैं, क्योंकि कुछ स्टैट्स काम नहीं आ रहे, सारी लॉजिक उल्टी हो रही है, दुनिया उल्टी घूम रही है, तो कहता हूँ सीधा तोता ले आते हैं। नहीं, वो मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि इतना बुरा हूँ मैं? क्यों होता है? आपने देखा ना पेशावर के पास माँ है, क्या इतना बुरा हूँ मैं, माँ यही ना जाती। जी हाँ, कड़िया मिल गए। तो यार वही वाली बात है, यानी कि यू आल्सो फील दैट इट वाज कंप्लीटली अबिसमल। ये मेरे ख्याल में जो है ना ढीले पड़ गई है जब इन्होंने 3 विकेट ली ना शुरू में, तो चलो भाई ठीक है, बाबर को भी गिरा दिया, साइम भी चला गया, चलो भाई अब तो आ गई। इनको अंदाजा नहीं था कि वो भी बड़े लड़के लेके आए, ठीक है ना, रोजमैन पावल और कैटमोर, और वो लड़का छोटा भी चल गया बड़ों के साथ। नहीं बिल्कुल। अब मैं आखिरी जो हमारा एक सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दिस इंटायर डिस्कशन है, माज, उसकी तरफ भी बढ़ूंगा। माज, मुझे एक बात बताना, ये दोनों कंपाइल करके तुम मुझे बताओ, है ना, एक इंडिया की बड़ी फारिग फिल्म आई थी रेस नाज़रीन, जिसमें ना सैफ अली खान एंड में एक डायलॉग कहता है, मेरे जहन में आज वो आ रहा था कि तुम मुझे हराने के लिए खेल रहे थे और मैं सिर्फ जीतने के लिए। वाह। तो पॉइंट मेरा ये है कि यार क्या कराची सिर्फ बाबर को हराने के लिए खेल रही थी, और बाबर जो है वो मैच पे फोकस था, क्योंकि ये 3 विकेट वाली बात उन्होंने बड़ी अहम की है। तो अब भाई बोले क्या बात है। तो पहले तो मैं कहूँगा कि आमिर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की आज। ये बात ठीक है। एक चीज़ आई फील के कहनी चाहिए कि गुरूर कभी नहीं करना चाहिए। आई थिंक कराची किंग्स स्पेशली इमाद वसीम ने बहुत गुरूर किया था टूर्नामेंट से पहले, और वही चीज़ उनको लेकर डूब रही है। ठीक है, उनके अपने बॉल उनके पीछे भारी पड़ गए कि पर्सनल माइलस्टोन। जब बाबर कैप्टनसी कर रहा था तो आप उसको ये देखते कितना काम था, ऐसा नहीं लग रहा था कि किसी प्रेशर में खेल रहा है, किसी गुरूर के अंदर आके खेल रहा है कि वो बाबर आजम है।
दूसरा क्या सवाल था आपको, दोबारा बताइए। मैं ये कह रहा हूँ ना कि वो हराने के लिए बाबर को खेल रहे थे और ये बाबर सिर्फ जीत पे फोकस। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था, अगर आप उसकी कैप्टनसी देखते ही, वो वेरी काम, हार भी जाता तो उससे फर्क नहीं था मेरे ख्याल से। ओके यार, एहसान मुझे ये बात बताइए कि क्या ये बात आपको महसूस हुई कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द मैच, जैसे द मैन द मिथ द लेजेंड ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, कम बोला लेकिन ऑन पॉइंट का, कि यार ये 3 विकेट के बाद ढीले पड़ गए, इनके जहन में था ही नहीं कि मैच को जीतना है। और इस बात को प्लीज हाईलाइट कीजिए, क्योंकि इन लोगों ने सबसे ज्यादा बाबर को क्रिटिसाइज भी इस बात पे किया है कि एशिया कप में जब हमने इंडिया के अर्ली प्लेयर्स उड़ा दिए, तो ये माद और ये जितने भी प्लेयर्स थे, आमिर वगैरह, सब जो टीवी पे बैठ के कह रहे थे ये फिनिश नहीं करता। इसी तरीके से एशिया कप के फाइनल में भी यही हुआ, वर्ल्ड कप में भी इन्होंने ये कहा कि दे आर मिसिंग द ट्रिक। तो ये सारी बातें कराची को क्यों पड़ी? मैं यार इस बात से इसलिए इत्तेफाक नहीं करता क्योंकि देखें फिर बाद में इमाद बैटिंग करने के लिए भी आया और उसने एक अच्छा नॉक खेला, तो वो ये बात ठीक है कि जब वो बॉलिंग कर रहे थे तो फौरी तौर पे 3 विकेटों को लेके उनको एक थोड़ा सा एक सहारा मिल गया कि यार अब हम बहुत लंबा टोटल नहीं करने देंगे। यही नहीं, बाबर खेलता ना बाबू, इमाद कहता कि पर्सनल माइलस्टोन के लिए खेल रहा है। एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इमाद इतना नीचे आके इतना अच्छा खेल रहा है, क्या वो ऊपर आके खेल नहीं सकता था इतना अच्छा? यार वो देखे ना, वही फिर बात है कि जब आप ट्रस्ट नहीं करते अपने खिलाड़ियों के ऊपर तो ये कहा जाता है कि आप कप्तानी अच्छी नहीं कर रहा है, आप खुद ऊपर चले गए, आपका वो नंबर नहीं है। ये भी तो आप देखें ना कि अगर वो दूसरों को मुसलसल मौका दे रहा है कि शायद वो परफॉर्म करेंगे, हो सकता है उसके जहन में कोई प्लान है। यानी बीइंग अ क्रिकेटर एंड बीइंग अ कैप्टन खास तौर पे इज अ वेरी थैंकलेस जॉब। तो मेरे ख्याल में देखिए इसमें ना इतना सब कुछ था कि मुझे मेरे ख्याल में हमें थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट की जाने बढ़ना चाहिए, बिकॉज गुफ्तगू उस डगर पे आ गई है कि हम अपनी एनालिसिस को उसमें अगर एम्बेड करेंगे तो वो अब ज्यादा कॉन्क्रीट बात पहुंचेगी हमारे दर्शकों तक। तो नाजरीन, अब हम बढ़ते हैं मैच के टर्निंग पॉइंट की जानिब, जो कि आएगा इस सेगमेंट के उस पार। यह है टर्निंग पॉइंट का सेगमेंट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि मैच का टर्निंग पॉइंट क्या था, और उसमें अगर कोई और बातें जहन में आती है तो वो भी करेंगे, बिकॉज मैच तो घूम ही रहा था, तो टर्निंग पॉइंट क्या, मैच तो पूरे टाइम घूमा है। जी हाँ, अब मैं स्टार्ट करूंगा द मैन द मिथ द लेजेंड फहद भाई से। आपके मुताबिक टर्निंग पॉइंट क्या था? मेरे ख्याल में शोएब मलिक का आउट होना। वाओ, वेरी इंटरेस्टिंग। शोएब मलिक जो आउट हुए ना, उस वक्त पिछले 3 ओवर में 15 रन बने थे सिर्फ, तो एकदम एक्सेलरेट करने की जरूरत थी। इनिंग मिड में थी, 11वां ओवर था मेरे ख्याल में, तो वो आउट होने के बाद जो है ना, फिर एक लम्हे के लिए भी कराची जो है वो आ नहीं सका, चेज जो है डिरेल हो गया था। आपको लगता है कि शोएब मलिक टिक जाते तो 4 ओवर में 16 नहीं नहीं वो यार क्या स्ट्राइक रेट बात के साथ में एक बंदे का खड़ा रहना जरूर है, ऐसा बंदा तो हिट कर सके। बैट कटिंग से फिनिश करने की मैं नहीं रखता बहुत ज्यादा। शोएब मलिक से मैं रखता हूँ कि वो 50+ भी करेगा और वो कर सकता है। बैन कटिंग ने जब से कटिंग कराई है ना, मेरे ख्याल में उनका जो है ना वो करियर ठीक है, वो एक दो बॉल उसको मिल जाए, वो 2-3 छक्के लगा सकता है सब कुछ, लेकिन आप ये तवक्को नहीं कर सकते कि वो 30 बॉलों पे 50-55 मारेगा। ये शोएब मलिक में अभी भी ये कैपेबिलिटी जो है यार। लेकिन शोएब मलिक से बल्ला क्यों छूटा? बल्ला छूटा तो ये बल्लों के साथ हो क्या रहा है? पिछले मैच में बल्ला टूटा हारिस का और इस मैच में बल्ला छूटा, ये बल्लों के साथ ही है। और साथ में दिल भी टूटा और उसके अलावा बॉल लगी है ना, वैसे बल्लों के साथ वाकई बहुत बुरा है। और बॉल लगी और इंजर हुआ हारिस का जूता। जी हाँ, सब चीज में अलिफ एंड में। जी हाँ, सही है, फेयर पॉइंट है कराची के जज्बाती। टर्निंग पॉइंट क्या था? टर्निंग पॉइंट बाबर का आउट होना। बाबर का आउट होना टर्निंग पॉइंट था? बाबर का पहले ओवर में ही आउट हो जाना टर्निंग पॉइंट था पेशावर की जीत के। अब आकिब जावेद मालूम हो रहा है थोड़े से कहीं तो अच्छा, यानी वही वाली मेंटालिटी के तहत कि मतलब कि अगर वो टिकता तो शायद स्लो रेट से खेलते पेशावर। अच्छा, यू स्टिल स्टैंड बाय दैट? नाजरीन, ढिठाई की एक ये भाई नहीं है, शाह अली हारिस ढिठाई, ये हमारे नए मुर्शद हैं, हम इनको बहुत फॉलो करेंगे। सही है, वेरी वैलिड पॉइंट। ठीक है, अभी सब लोग बात कर रहे हैं। एहसान, आप मुझे बताइए। यार मेरे ख्याल में हसीबुल्लाह का जो कैच छूटा था ना, अकीब जावेद ने छोड़ा, और मैं जब हसीबुल्लाह की बात हो रही है यार, मैं कोयटा वालों को मुबारकबाद देना चाहूँगा। मैं खुद हसीबुल्लाह का एक बैकग्राउंड देख के आया हूँ कि वो किस जगह से वो लड़का इमर्ज हुआ है, कितने मुश्किल हालात में उसने कोयटा में क्रिकेट खेली है, और आप यकीन करें आधा कोयटा उसको अपना रोल मॉडल मानता है। वहाँ के जो बच्चे हैं, लड़के हैं, वो उसको अपने साथ कंपेयर करते हैं। तो कोयटा वालों आपको बहुत मुबारक हो। आज हसीबुल्लाह ने देखे ना कितनी जबरदस्त नॉक खेली, और मुझे ऐसा लगता है कि कोयटा में बहुत पोटेंशियल है, बड़ा क्रिकेटर वहाँ से। और पता है, बहुत आपने इंपॉर्टेंट बात की है, क्योंकि शाहिद आफरीदी के क्रिकेट में आने से जो एक पख्तून इन्फ्लक्स टुवर्ड्स क्रिकेट हुआ था, यार एक स्टार की इतनी वैल्यू होती है बिल्कुल कि एक पूरे पख्तून जो थे वो थोड़े फुटबॉल खेलने पे ज्यादा देखे जाते थे। आपको वो कहीं भी आप किसी पार्क पे आते थे, पख्तूनाबादी ज्यादातर फुटबॉल खेल रही होती थी, लेकिन शाहिद आफरीदी के बाद एवरी अदर पर्सन, उसके बाद फिर यूनुस आए, उनकी वजह से भी एक बड़ा एग्जैक्टली इंपैक्ट आया। भाई शाहिद आफरीदी का इन्फ्लुएंस तो बॉर्डर पार चला गया।
अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम बन गई, पूरी क्रिकेट टीम बन गई। और इवन राशिद खान जब नए आए थे, अब तो खैर शायद कॉन्ट्रैक्ट की वजह से कुछ और वो कह रहे हो, लेकिन उस वक्त उनका रोल मॉडल शायद अफरीदी। खैर एक लड़का बहुत बिलक रहा है टर्निंग पॉइंट पे बात करने के लिए, बिंजल मछली हुआ हुआ, तो मैं विदाउट फर्दर अडू बढ़ूंगा मास की जाने। मास क्या था टर्निंग पॉइंट? टर्निंग पॉइंट ये था कि इन्होंने कराची मैच से पहले टर्निंग पॉइंट आ चुका था। जी हाँ यार बहुत लेकिन एक बात है, इन्होंने बॉलिंग के ऊपर बात की थी कि नहीं, आप इनका देखें, आज भी मुझे बोल रहे थे जब आउट होते बाबा हूँ मैं, बाबा नहीं आपने आप मांगे जो मैं यूं हाथ नहीं वो सही है, लेकिन आप दो हाथ खड़े होंगे। आप बैक पे जाके पिछली एपिसोड देख लें, बाबा ने ये वो की थी अभी बाबा बोल रहे हाँ मैं बता रहा हूँ, बाबा ने पेशिंगोई की थी कि बॉलिंग आपको हैरान कर देगी, जिस पर उन्होंने कहा था कि शायद 240 खा लेगी, 230 खा लेगी। वाकई बॉलिंग ने बहुत हैरान बाबा का काम खत्म हो गया ना बॉलिंग, यानी बाबा तो मैं हुआ क्योंकि बॉलिंग ने हैरान किया और 200 भी पड़े। लेकिन एक बात है, एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट दैट टर्निंग पॉइंट, व्हाट अबाउट इमाद वसीम? मैं कुछ क्योंकि पॉइंट हो रहा था कि पर्सनल गोल्स और ये सारी चीजें, द मैन द मिथ द लेजेंड, डू यू हैव एनीथिंग फॉर अस इन दैट रिगार्ड? यार इमाद, मैं 2 मैचेस में उसको कैसे कहूँगा, मेरा मैन है वो। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना, इसलिए मैंने सवाल आप ही से किया। हाँ तो देखे ना, इमाद ने शर्म आनी चाहिए इस सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले में दूसरे नंबर पे इमाद है रिजवान के बाद। बड़ी बात। और जरा एवरेज देखें 118 और स्ट्राइक रेट है 180। ठीक है ना, स्ट्राइक रेट इज गुड। स्ट्राइक रेट देखें और एवरेज भी देखो यार। अच्छा, 4 बंदे की स्ट्राइक रेट इज गुड। नहीं, एक मेरा सवाल आता है, मैंने एक स्टैट पढ़ा, बड़ा हैरान हो गया। इमाद वसीम ने इससे पहले 7 पीएसएल की सीजन खेले और 7 के 7 मैचेस में 200 रन नहीं कर पाया। अब ऐसा तो नहीं कि पर्सनल माइलस्टोन के लिए खेला जाता है, पहले नहीं खेला जाता था पर्सनल। जो हेडलाइन आपने दी है इसमें, अगर मैं इमाद वसीम के नाम बाबर आजम के नाम से रिप्लेस कर लूं ना, तो सिवाय स्ट्राइक रेट के कोई और फर्क नहीं पड़ेगा। और उसकी वजह ये है कि बाबर आजम पे भी सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म यही होता था, पर्सनल गोल के लिए खेल रहा है, इमाद भी वही है, और फिनिश नहीं करता, इमाद वसीम भी नहीं कर पा रहा। टीम पर जब एक बार चढ़ाई हो जाती है खुद नीचे ले जाता है, इमाद वसीम भी वही कर रहा है। मेरे ख्याल में इससे आपके लिए ये लेसन है कि लेसन लग जाते हैं अगर आप बड़े बोल कहते हैं। आएंगे प्लेयर्स के जूतों में, जिनमें से आएंगे भपके, लेकिन हम बात करेंगे हट के और ये इमेजिन करेंगे कि प्लेयर्स उस वक्त मैच के दौरान क्या सोच रहे थे। तो मिलते हैं प्लेयर्स के जूतों में इस सेगमेंट के उस पार। एक ही राइवलरी आती है और उसी पे बात होनी चाहिए ऑन मेरिट। बाबर यस वर्सेस आमिर। तो भाई विदाउट फर्दर अडू, मुझे तो पता है कौन बनेगा, लेकिन फिर भी आवाम की खातिर, आवाम के खातिर बताते हैं आपके बाबर कौन बन रहा है और आमिर कौन बन रहा है। आमिर मैं बन जाता हूं। बोले आमिर। ठीक है आमिर। पिछले में एक सवाल, हाँ। पिछले में पड़ी कवर ड्राइव जिसकी पोस्ट की फोटोज लोगों ने रखी डीपी, इसमें आपने ऐसी बॉल कराई कि बाबर का हाई हो गया बीपी। बिल्कुल। तो आप बताइए आपके जहन में क्या था मैच? देखिए उस कवर ड्राइव ने ना आमिर के ब्रांड को चैलेंज कर दिया था। आमिर एक बहुत बड़ा ब्रांड है और जो वैरायटी उसके पास है और जो थी और जो अब भी है, आई थिंक उसमें थोड़ी सी ज्यादती आमिर के साथ इसलिए की गई कि बहुत सारी चीज़ों में उसको इन्वॉल्व कर दिया गया और उसमें जो असल उसका टैलेंट था वो कहीं थोड़ा सा मुरझा गया था। आज आमिर ने ये बताया कि बाबर हो या चाहे दुनिया का कोई भी बॉलर हो, उसके बाद आज भी वो चीज़ है और आज उसने करके दिखाया। मुंह पे उंगली रख के उसने इशारा दिया कि यार बात मत करो, परफॉर्म करके दिखाओ। और बाबर के पास आज उसकी उंगली का कोई जवाब नहीं। ये बात वो इमाद को क्यों नहीं कहती? बात मत करो करके दिखाओ। वैसे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यस आई एग्री, बिकॉज़ यार आमिर ने कॉर्नर का फ्लैट तो किया है बाबर। अच्छा बाय द वे मोहम्मद आमिर, मैं आपको कांग्रेचुलेट करूंगा, बहुत अच्छा पर्सनल माइलस्टोन था आपका। ठीक है, वाह 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 वाह। और मैंने सुना आप अभी कहते टैलेंट की बात, तो बिल्कुल मैच फिक्सिंग का टैलेंट भी भरा हुआ है आपने। ठीक है, स्पॉट फिक्स देख, हाँ सॉरी एक ही चीज फिक्सिंग है ना, हमें पता नहीं करते नहीं है, हमें तजाफत। अच्छा देखिए, मैं बाबर आजम हूँ, इंटरनेशनल मैचेस में मैचेस जितवाता हूँ, ये लीग वीक के मैचेस में इतना सर पे नहीं चढ़ाता। आज के आउट होने के बाद मैंने कैप्टनसी में थोड़ा और रगड़ा दिया, टीम को जिता दिया। आपकी बॉलिंग से आपने जिता दिया। आपने बाबर की विकेट लेने के लिए 2 मैच आराम कर लिया। अभी कितना जबरदस्त सवाल लाए ये। एक विकेट लेने के लिए आपने 2 मैच क्यों? यार असल में वो जो मेरे खिलाफ एक कैंपेन चलाई गई थी, मैं स्ट्रॉमा से निकल नहीं पाया था, तो आज मैंने अपने आप को मेंटली तौर पे जरा तैयार किया। पाकिस्तान की उस स्ट्रॉमा से अब तक और आपकी मैं बात का ये जवाब देना चाहूंगा कि आप की बात करना तो कोई जवाब नहीं है, वो काम की बात करना। अच्छा मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूंगा करे कीजिए बाबर को। सर आपने अपनी विकेट कुर्बान करके जो आज तन्वी पे एहसान किया है ना सर
और पता है ये टाइप ऑफ क्रिटिसिज्म भी एक प्लेयर की लाइफ साइकिल के लिए जरूरी है, क्योंकि वो ऑलवेज ऑन द टोज रहते हैं, बिकॉज इफ एवरीबॉडी विल बी सिंगिंग देयर प्रेजेस तो वो और ज्यादा हो सकता है ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाए। इस राइवलरी से बड़ा मजेदार बात समझ में आई कि चैंपियन रहता है, वो लोगों की बातों की टेंशन नहीं लेता। मोहम्मद आमिर चाहे आप जितना भी बुरा कहें, माइंड ऑफ अ चैंपियन, बहुत उसने अपने औसान को काबू में रखा और बहुत अच्छा किया। और बाबर तो दिल में कॉर्नर का प्लाट है ही, वो हार नहीं मानता, बैटिंग में नहीं चला तो कप्तानी से जौहर दिखा है। सो वेरी वेल प्लेड। खैर नाजरीन, पीएसएल का सिलसिला चल रहा है और अगला मैच भी आ रहा है, तो उस पर होनी चाहिए प्रेडिक्शंस। हम जोगरों से बाहर आते हैं, हमने वहां पर फेंक दिया और भपके अब कोई और सूंघेगा। हम बढ़ेंगे प्लेयर्स प्रेडिक्शंस की जानिब, यानी मैच प्रेडिक्शंस की जानिब अगले मैच के बारे में। तो मिलते हैं इस सेगमेंट के कल का मैच वेरी इंपॉर्टेंट, लाहौर वर्सेस क्वेटा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एवरीथिंग क्वेटा के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैच। क्या प्रेडिक्शंस हैं और कौन होगा मोस्ट इंपैक्टफुल प्लेयर ऑफ द मैच? आई विल स्टार्ट ऑफ विद द मैन, द मिथ, द लेजेंड फाद। लाहौर को हराता हुआ कोई नजर नहीं आ रहा। ओके, कोई भी कराची से एक मैच पता नहीं कैसे हार गए, बाकी मेरे ख्याल में लाहौर जीत जाएगा। लाहौर इतना मसला नहीं है। इंपैक्टफुल प्लेयर दूसरी बात है, ये जसन रॉय भी चले गए क्वेटा के, हाँ ठीक है, तो वो ऐसे ही कमजोर हो गए बहुत ज्यादा। इम्पैक्ट प्लेयर होंगे शाहीन अफरीदी। न्यू बॉल स्पेल कुछ कह नहीं सकते आप उसके, बिल्कुल ठीक है। कराची का जज्बाती, लाहौर को हराता हुआ कोई नजर नहीं आ रहा, तो मेरे ख्याल में क्वेटा इंशाल्लाह कल हराएगा लाहौर को। कोई फर्क नहीं पड़ता जैसे के जाने से, हराता हुआ नूरानी चेहरा वाली। ये लग रहा है एहसान भाई के साथ बैठने नहीं, लेकिन खरबूज है कोते पीएसएल में कुछ अच्छा तो मतलब लाहौर को क्यों नहीं हरा रहा? हां वेरी गुड, कोई तो हराया, बिल्कुल ठीक है। ख्वाहिश इंशाल्लाह कल क्वेटा, वो वाला गाना गा भी रहे थे। खैर कल क्वेटा का दिन इंशाल्लाह। मुंह के फायर एहसान, क्योंकि सरफराज का नाम आया है ना, तो मुझे थोड़े से आपके जज्बात ऐसे लग रहे हैं कि कुछ बात निकलने वाली है। मैं यही कहना चाहता था कि जो कराची के साथ जो हुआ था, जब कराची के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था, वो वहीं से उठे थे। तो अब क्वेटा के साथ भी यही कि यार वो जिस लेवल के ऊपर आ गए हैं पॉइंट्स टेबल पे, उनका जो हाल है, मेरे ख्याल में हर बंदा इंडिविजुअली मेहनत करेगा। हो सकता है कल सैफी भाई क्लिक कर जाएं और वो कुछ ऐसा चमत्कार दिखा दें जो थोड़ा बहुत पल्स आ जाए ग्लैडिएटर की टीम के अंदर, जिसकी मुझे तवक्को है। नहीं ऐसे ही निकली है जज्बात साथ। नहीं मैं बिल्कुल नहीं हंसा हूं। नहीं हंस सकते हैं यार, ये कराची में भी हंसते थे ये नाज़रीन, याद है आपको? ये सब हंसते हैं नाज़रीन, हम आज भी हंस रहे हैं। एक हाथ उड़े। इंपैक्टफुल प्लेयर सरफराज कसम नेचुरल है, बिल्कुल नेचुरल। अच्छा मेरी बात सुने, कल अगर सरफराज चल गया और क्वेटा जीत गया, आप लोग सब मुझे सलूट करेंगे? ये तो कहते खड़े होके आप गवाह रहिए। कैमरे को ऊपर सेट करना, तो खड़े होके सलूट करेंगे हम लोग, ये तय हो गया। ठीक है, अच्छा मास यार लाहौर और मेरे ख्याल से फखर जमान। ओके, शाहीन के साथ साथ फखर। ओके वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कौन शाहीन के साथ साथ फखर। ओके अच्छा नहीं वेरी वेल प्लेड। आई थिंक यार मैं अगर सही बात कहूँ, मुझे पता नहीं क्यों एक फीलिंग आ रही है, बिकॉज क्रिकेट ना एक ऐसा गेम है जहाँ पर सारी पैशन लॉजिक को हरा देता है। बिल्कुल ऐसे पैशन लॉजिक को ऐसा मुंह के बल गिराता है ना, कि मुझे क्वाइट ऑनेस्टली लग रहा है कि कल नसीम शाह और हसनैन कुछ करने वाले, बिकॉज नसीम और हसनैन का जो डुओ है ना, आप उसको नहीं काउंट आउट कर सकते। तो माई टीम इज क्वेटा फॉर टुमारो अगेंस्ट ऑल ऑड्स। आई लव शाहीन, लेकिन मुझे लग रहा है कल ये पिछले मैच की खार दोनों डुओ निकाले। मैं दोबारा एक बात बस आपसे कहना चाह रहा हूँ, हम कहना चाह रहे हैं मुंह के फायर के प्लेटफॉर्म से, कि इसमें जो फायर है ना, वो आपको ग्राउंड में नजर आती है जब तेज बॉलिंग होती है। अभी आपका बुमराह आईपीएल से बाहर हो गया, आपका एक आता है अर्थक्वेक उसको हो जाता है, फिर उसका तो चला जाता है। वी विश हिम ऑल द स्पीडी रिकवरी इन द वर्ल्ड, बिकॉज़ स्पोर्ट्स पर्सन है, वापस आना चाहिए। कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये बॉलिंग नहीं है बाबू, कभी नहीं आने वाली। आ सकती है, कश्मीर से आएगी, वो उस पे भी हमारा आके ऐसे ही भाई, लवली बैंटर यार। ये था आज का मुंह के फायर। थैंक यू टू ऑल द पैनलिस्ट, आप बेहतरीन खेले, किरदार में भरपूर रहे, मैन द मिथ द लेजेंड बने रहे। कराची के जज्बाती ने दिखाए जज्बात, माज ने पहुंचाई यूथ की आवाज, और ऐसा ने किए ऐसे फायर कि सरफराज भी सोच रहे होंगे मुझे अपने ऊपर खुद इतना भरोसा नहीं है। जी हाँ, तो कल के प्रोग्राम के लिए मुझे पता है आप रहेंगे मुंतज़िर, बिकॉज मैच ही इतना तगड़ा कि हम लोगों में ही हो गया है झगड़ा। तो कल हम आपसे फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए आप रफ्तार के सारे प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करते रहिए, चाहे वो फेसबुक, चाहे वो इंस्टाग्राम, चाहे वो यूट्यूब, चाहे वो ट्विटर, रफ्तार आपको मिलेगा हर जगह पर। और ये मुंह के फायर भी एक ऐसा प्रोग्राम है, तो आप सोचें बाकी उनकी जो उम्र यार की जंबील है उसमें क्या क्या कुछ होगा। तो रफ्तार को फॉलो करना मत भूलिएगा, और कल तक के प्रोग्राम के लिए अपने होस्ट वाहिद हाशमी और अपने सारे पैनलिस्ट को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।